Very good evening to all of you. Today's topic is catalyst. बच्चों catalyst किसे कहते हैं? Basically these are the outer substances. मतलब reaction में take part नहीं करते या ये कहें कि इनकी presence आने से rate of reaction या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है. 99% reaction में तो rate बढ़ता है, कुछ में कम भी होता है. तो कैटलिस्ट वो बाहरी या आउटर सब्सटेंस हैं खाली जिनकी प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन इज अल्टर्ड और चेंज विदाउट टेकिंग पार्ट इनटू द रिएक्शन. मतलब आफ्टर द रिएक्शन द मास एंड कंपोजिशन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम. मास एंड कंपोजिशन चेंज नहीं होता कैटलिस्ट का, ओनली द अपीयरेंस में चेंज, खाली इसकी थोड़ी सी अपीयरेंस बदल जाती है. सच आउटर सब्सटेंसेस आर नोन एज कैटलिस्ट. बच्चों ऐसे आउटर सब्सटेंस कहलाते हैं कैटलिस्ट. ओके, एक बार फिर समझते हैं क्या है. ठीक है, बच्चों को एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. बेटा मान लीजिए ये एक महिला है, ठीक है, और ये महिला और ये रहे इनके साथ में, ऑब्वियसली क्लियर है, ये इनके बहुत हंस रहे हैं, इनका बैंड बजता रहता है, दैट इज हस्बैंड है, ये हस्बैंड वाइफ कपल है. ठीक है, फॉलोड बाय मान लेते हैं इसके घर में पर मंथ 300 प्लेट्स या क्रॉकरीज कुछ आती है. ठीक है, एक महीने में इतनी क्रॉकरी आती है. डन. और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, बड़े खुशी खुशी रह रहे हैं. महीने में 300 प्लेटें तोड़ लेते हैं, एक दूसरे लड़ाई होती, मार मुँह पे तोड़ लेते हैं, इस पे मारा उस पे मारा. लेट सपोज ये हस्बैंड, ओस्वाल्ड नाम है इसका, इस चैप्टर की शुरुआत इसने की. तो ये हस्बैंड जो है 300 प्लेट्स लेके आए हैं, आज महीना शुरू तो लिया है 300 प्लेट्स. नाउ ये महीने भर प्लेट्स चलनी चाहिए. ये है इनकी पड़ोसन, ठीक है, ये इनकी पड़ोसन है. और इस पड़ोसन को या इसके पास एक नेकलेस है, ये हीरो का हार है. डन. और ये हार लेके इसके घर आ जाती है. इसके घर आ रही है, ऑब्वियसली इस साइंटिस्ट के घर आ रही है हीरो का हार लेके. नाउ अब क्या होगा, अब क्या होगा, 300 प्लेटें आई हैं, महीने भर चलनी. इन्होंने हार दिखाया और हार दिखाने के बाद ऑब्वियसली वही सिंपल से डायलॉग जो थे, भाभी जी देखिए ना कितना अच्छा हार है, आज ही तो दिलवाया है. ठीक है, भाभी जी देख रही है गोल्ड का डायमंड का हार. तो बेटा वो काम जो अगले 30 दिन में होना था वो अगले 30 मिनट में हो गया. ये जो मंथली प्रोसेस था ये मंथली हट गए, ये डेली प्रोसेस में या मिनट्स में चले गया, पर आवर में काम हो गया. अगले 1 घंटे में सारी प्लेटें टूट गई. इज इट क्लियर? अब ये बेचारा वैज्ञानिक बड़ा परेशान उदास लैब में बैठा है. ये इसकी लैब की टेबल है, बेचारा लैब में रोना सा मुंह बना के बैठा है. बोले समझ में नहीं आ रहा, ये जो था इसे कोई भी महिला कह दिया, ये ए नाम का हस्बैंड, बी नाम की वाइफ, ये सी चुड़ैल मतलब सी नाम की ये तीसरी. तो ये कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये सी का सी समझ गया ना कौन है. तो वो कह रहा है इसका क्या लेना देना, ना तो इसकी कोई प्रॉपर्टी की दुकान है, ना ही इसका कोई और हमारी लड़ाई से लेना देना है. पता नहीं इसे कौन सी आत्मिक संतुष्टि और खुशी मिलती है हमारी लड़ाई करवा के. जो काम 3 महीने भर का था 30 दिन का 30 मिनट में करवा के. तब तक इसके 2 चेहरे आ रहे हैं. बॉस ये अपने बॉस से पूछ रहे हैं, बॉस समझ में नहीं आ रहा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया बन रही है, और ये सपोज 30 मंथ्स की या 30 डेज की रिएक्शन है. वैल्यूज खाली वहां से मैच करने के लिए लिखा है. लेकिन जब आयरन आता है तो आयरन का यहाँ कोई यूज तो हमें दिख नहीं रहा. फिर भी जब आयरन आता है तो यही काम 30 मिनट्स में हो जाता है. जो काम 30 डेज में होना था वो काम 30 मिनट में हो गया आयरन के आते. और आयरन इसमें ना कुछ ले रहा ना दे रहा, मतलब आयरन इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा. खाली आयरन के आने से, प्रेजेंस से ऐसा क्या हो गया कि ये रिएक्शन बड़ी फास्ट हो गई और रिएक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन चल के 30 डेज की चीज 30 मिनट में हो गई.
इसके दिमाग की घंटी जली, बोले हाँ ठीक बात, ये घंटी जली, बोले बात सही कह रहे हो, ये समझ में आया ये कौन है। और ये इनने लिस्ट बनाई ली थी चुड़ैलों की, इसको इनने कहा था कैट लिस्ट, ठीक है, कैट लिस्ट, बाद में कैटालिस्ट बन गया। तो कैटालिस्ट वो चुड़ैल, वो आउटर सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन में आए तो रिएक्शन का रेट बढ़ा दे, और रिएक्शन में अगर ना भी आए तो रिएक्शन तो हो जाएगी, बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, उस टाइम को रिड्यूस कर दें। बाद में लोगों को पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी हैं जो रेट को क्या करते हैं, रेट को स्लो कर देते हैं। तो कैटलिस्ट के लिए अब नया डेफिनेशन क्या है, दे अल्टर द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी आउटर सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज द टाइम, और यू कैन से प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट पाथ चेंज करता है, यानी मैकेनिज्म चेंज करता है, क्योंकि बेटा मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, स्टेप वाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन, तो स्टेप ही बदल देता है ना। ये आउटर मोस्ट सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट। समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनना, अगली पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है मुझे, एक दो लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आए हैं ओके बेटा, सात्विक कल से कर दूंगा, ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या है बेटा। कुछ लोग ना, जैसे मतलब आप लोग, एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, वो अच्छे हैं बाबा लोग, ठीक है, और बाकी बाबा लोग ज्यादा अच्छे नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों को बाबा कहता हूँ मैं, जैसे आसाराम हुए, तो उनका कुछ फॉलोअर है तो वो अच्छे हैं, मुझे उसके फॉलोअर से लड़ना थोड़ी, वो तो अभी भी ये गुरु जी को फंसाया गया भाई, आई एम सॉरी, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक दो बाबा ऐसे हैं जो शायद कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, दो चार बाबा कुछ और काम कर रहे हैं, बट इनके एग्जाम्पल बड़े सटीक हो बाबाओं। लेट्स सपोज एक और बाबा है, अगर आपने सुना हो, है तो बड़े लेवल का, वो समीरानंद स्वामी नाम से है, श्री 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 1008 भी लगाया। तो वो जो समीरानंद स्वामी जी हैं, उनका क्या कहना है, जिनकी तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जी के अमोनिया बना ही रहे थे, ये आपस में मिलके अमोनिया तक तो पहुंच ही रहे थे, 30 दिन में पहुंच रहे थे, वो काम अगर ये आ जाए, यानी ये कौन है, ये गुरु जी है, ये गुरु जी अगर आ जाए तो वही काम जो 30 दिन में होना था 30 मिनट में हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? गुरु के आते ही आपकी तरक्की तरक्की हो गई, और बाहर से देखने में लोग कहेंगे गुरु का तो कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन गुरु के आते ही तरक्की हो जाती। ऐसी मीठी मीठी बातें करके फिर ये क्या है, लंबी लंबी दाढ़ी रख के, मतलब ये शुरू से बताते हैं, जय हाल करूंगा मेरे पास आए तो, जय लंबी लंबी दाढ़ी करके। इनसे अच्छा तो मुझे संत दूसरा लगता है, अगर आपको कोई जानता हो, एक संत और हैं, बड़े फेमस रहे हैं, अब इंडिया से चले गए हैं, इंडिया में उनका दिल्ली लगा जाता, श्री श्री 1009 2011 माल्या जी, विजय माल्या जी, और मतलब वो राजा की तरह रहते, किंग की तरह रहते थे, मछली पकड़ने का थोड़ा बहुत शौक था, फिशर टाइप के काम भी करते थे, बड़े संतों में तो संत, ग्रेट संत। फिलहाल कैटलिस्ट की डेफिनेशन आपको समझ में आई। कैटलिस्ट आर दोज आउटर सब्सटेंसेस which do not take part in the reaction, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, but by their presence rate of reaction increases or decreases। पहली डेफिनेशन क्लियर। and after the reaction the mass and composition remain same, only appearance may change। मतलब क्या है, ये महिला जब काम खत्म हो गया, लड़ाई पूरी करा ली, वापस जाएगी तो नेकलेस छोड़ के थोड़ी जाएगी, तो ले जाएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वापस जाते समय, बेटा अगर आपको समझ में आया हो, वापस जाते समय एक आध घोड़ा इधर भी दिखने लगी, पॉइंट समझ में आ रहा, यानी ये क्या गारंटी है तेरे नहीं पड़ेगी, तेरे भी पड़ेगी इसकी गाली, है ना, ये जुड़े। तो पॉइंट समझ में आ गया। कैटलिस्ट क्या है, आउटर सब्सटेंस, यस सर, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, कभी कभी कम भी करते हैं, दिस। अब कैटलिस्ट का क्लासिफिकेशन, बेटा एक कैटलिस्ट कहलाया होमोजीनियस कैटलिस्ट, एक हेटेरोजीनियस। शायद ही किसी बच्चे को दिक्कत हो, वो फुली क्लियर है बच्चों, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बेटा अगर ये सपोज SO2 गैस है, O2 गैस है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है हमारा वो NO गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो ये कैटलिस्ट इज होमोजीनियस। When the reactant and cat, भैया reactant से ही मतलब है,
प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, कैटलिस्ट में रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बना रहे हैं फिलहाल। तो वो चीजें जो रिएक्टेंट्स के सेम फिजिकल फेज में है, दैट कैटलिसिस इज होमोजेनियस। और ये जो अभी लिखी थी हमने दैट इज N2+3H2, और इसमें कैटलिस्ट आयरन लिया था हेटेरोजेनियस। तो यहाँ होमोजेनियस कैटलिसिस इसे कहते हैं, हेटेरोजेनियस। क्लियर है? तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है समझ में आ गई। होमोजेनियस किसे कहते हैं? सेम फिजिकल फेज, तीनों ही गैस हो, तीनों ही सॉलिड हो, तीनों कहने का मतलब रिएक्टेंट है कैटलिस्ट, प्रोडक्ट से कोई खास मतलब नहीं। तो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कैटलिस्ट का एक और क्लासिफिकेशन रखा गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस। चार रखे गए हमारे एनसीईआरटी में, तीन गिवन है, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक ऑटो। व्हाट आर पॉजिटिव कैटलिस्ट? बेटा नाम से अगर समझ में आ गया, बेसिकली वो कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। और आप क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ चुके हो तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि रेट बढ़ाने के लिए ये बैरियर नीचे लाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, जिससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, भागने वाले बढ़ जाते हैं, काइनेटिक्स का पॉइंट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट आर दोस व्हिच डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होंगे जो बैरियर को नीचे लाएंगे, यानी एक ऐसा अल्टरनेटिव पाथ देंगे जो लो एनर्जी बैरियर का होगा और उससे रिएक्शन फास्ट चलेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट इसके उल्टे हैं, यानी ये रेट को तो कम करते हैं, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देते हैं। ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो एक्टिवेशन बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मालूम है ना, H2O2 अगर टूटेगा तो वो H2O और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो बेसिकली H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो कीमत है वो बेटा नेसेंट ऑक्सीजन की कीमत है। मतलब कि ये कितने आसानी से या कितनी नेसेंट ऑक्सीजन देता है, उसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ये टूट गया, प्योर ऑक्सीजन बनती गई, O2 बन गया, उसका कोई यूज नहीं, वो तो पानी रह जाएगा। पानी में भी तो ऑक्सीजन थोड़ी घुली होती है, बट वी वांट नेसेंट, मतलब न्यूली बॉर्न, मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जैसे ये टूटता है ना, उस समय जो ऑक्सीजन आती है वो एटम होता है, दैट इज वेरी हाई एनर्जेटिक, और वो ऑक्सीजन कहलाती है नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन। और वो एनर्जी जो है वो किसी को भी रिड्यूस कर देती है। इज इट क्लियर? बोलो, आ रहा है समझ में? एक सेकंड बच्चों, मैं क्लास में हूं, हेलो हेलो, मैं क्लास फिनिश करके करता हूं। ठीक है, नहीं तो करे तो कर देना, क्लास में। ठीक है, तो बच्चों O2 वाला पॉइंट एक बार फिर बता देता हूं। एक बच्चे ने पूछा क्या कहना चाह रहे हैं O2 से। बेटा एक वर्ड है नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन। आप सब जानते हो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, और जैसे किसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, या दूसरे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। बट अगर H2O2 आपने रखा रहा और ये अपने आप टूट गया तो ये H2O और वाटर बन चुका है और ऑक्सीजन O2 बन चुका है, O2 का कोई फायदा नहीं। नेसेंट ऑक्सीजन एटम चाहिए एट द फॉर्मेशन ऑफ इट्स पॉइंट, जैसे ये टूट के O एटम बनता है, वो O एटम दूसरे को रिड्यूस कर देता है, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो H2O2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। अब आप सोचो, आपने एक बीकर में H2O2 रखा है, कंटेनर में, सॉरी एक बॉटल में, और वो अपने आप ही टूट गया है, और टूट गया तो वो नेसेंट ऑक्सीजन बनी, किसी से रिएक्ट नहीं कर रही, तो O2 में चेंज हो गई स्टेबल होने के लिए, और O2 में चेंज होकर बर्बाद हो गई। मतलब अब ये H2O2 आपका मीनिंगलेस है, अब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। तो H2O2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? जब ये वाली रिएक्शन धीरे चले या ना चले, ये इसी फॉर्म में रहे, और जब हमें जरूरत हो बस तभी टूटे। तो यहाँ पे हम 1% या ऐसे यहाँ पे हम एसिड एनालाइड्स ऐड करते हैं, H3PO4 ऐड करते हैं। तो ये वाली चीजें यहाँ इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट हैं, ये इस रिएक्शन को चलने से रोकती है। ठीक है, तो एक आध बच्चा ये भी जरूर पूछ लेता है कि नेसेंट ऑक्सीजन मतलब न्यूली बॉर्न में ऐसा क्या फायदा? तो भैया न्यूली बॉर्न एटम के रूप में होता है, पहला पॉइंट।
हाई एनर्जेटिक एटम होता है, और वो हाई एनर्जेटिक एटम क्योंकि अनस्टेबल है तो वो तो O2 में चला जाएगा। अगर वो उस समय O2 में नहीं गया तो सामने जो मिला उससे रिएक्ट कर गया, उससे ऑक्सीडाइज कर गया। ठीक है, हाई एनर्जेटिक को वैसे आप सोच के देखो, सपोज आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, कोई भी ऐसी चीज देख रहे हो, सपोज दैट इज ओलंपिक का कोई गेम देख रहे हो, इंडिया खेल रही है, क्रिकेट मैच है, इंडिया खेल रही है, लास्ट बॉल है, 5 रन चाहिए, 4 रन चाहिए, और उसी लास्ट बॉल पे सपोज खिलाड़ी ने शॉट मारा और वो 6 चला गया, तो एट दैट इंस्टेंट जब वो 6 गया, एट दैट इंस्टेंट वो जो फीलिंग निकल के आपके अंदर आएगी ना, इंस्टेंटेनियस फीलिंग, एकदम से चिल्लाने और जो भी नाटक वाली है ना, ओवर एक्साइटेड वाली, या वो जो प्लेयर्स में फीलिंग आ रही है, दैट इज नेसेंट, न्यूली बॉर्न। वो जब तक आपने पकड़ के रखी, आपकी एनर्जी हाई लेवल पे रहती है, दैट इज न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न या नेसेंट का मतलब न्यू है। ठीक है, अब बेटा क्लियर है बच्चे, जिसने पूछा था O2 वाला पॉइंट, वेदई आपने पूछा था शायद, है ना? गुड, क्लियर है। तो 1 टाइप 3 नहीं है, ओके वेरी नाइस। बाकी बच्चों को क्लियर है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट के और भी एग्जांपल हैं, ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाऊंगा कि क्लोरोफॉर्म की बॉटल को अगर एयर में ओपन करें तो बच्चों ये एयर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है फॉस्जीन गैस एंड HCl। इट इज अ पॉइजनस फॉस्जीन गैस। COCl2 एक पॉइजनस गैस होती है जिसे फॉस्जीन कहते हैं। तो अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, हम नहीं चाहते कि क्लोरोफॉर्म फूड के फॉस्जीन बनाए क्योंकि वो हमारे लिए पॉइजनस है। अरे भाई, क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है? आधे से ज्यादा बच्चे बचपन से ये सुनते आ रहे हैं नाटक कि इससे सुंघाओ तो बेहोश हो जाते हैं, एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, एनेस्थेटिक। लेकिन अगर सोचो क्लोरोफॉर्म के अंदर फॉस्जीन हुई, मतलब पॉइजनस गैस हुई, तो ये परमानेंट एनेस्थीसिया का काम करेगा। परमानेंट एनेस्थीसिया, एक ही बार एनेस्थीसिया देना, दोबारा देना ही नहीं। तो भैया हम नहीं चाहते ये आए, तो इसमें मिला के रखते हैं 1% इथाइल अल्कोहल। यहाँ 1% इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं जो फॉस्जीन बनने से रोकता है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। फिलहाल नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल में लिख सकते हैं इसे, क्लियर है? अच्छा, 1% ही इथाइल अल्कोहल क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? तो फनी टोन में हम ये कहते हैं, फनी टोन, ऐसा कुछ है नहीं, फनी टोन, कि अगर हमने इसमें इथाइल अल्कोहल ज्यादा मिला दिया और उसके बाद पेशेंट को क्लोरोफॉर्म, ये आपने पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया और इसको इनहेल करने के लिए कहा, उसके बाद हो सकता है वो जो पेशेंट है वही रामलाल बन जाए, ऑपरेशन तो हम ही करेगा डॉक्टर, तक डॉक्टरों के लिए परेशानी ना आ जाए। तो इसलिए ये वाला पॉइंट है 1% इथाइल नेगेटिव। व्हाट इज ऑटो कैटलिस्ट? भैया ऑटो का मतलब समझते हो ना, ऑटोमेटिक, अपनी आप। अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बन रहा हो और वो रिएक्शन को कैटलाइज भी कर दे, सच कैटलिसिस इज नोन एज ऑटो कैटलिसिस। ठीक है, पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर सुनो। ये KMnO4 की इक्वेशन है। KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है बेटा, और ये बना देता है बाद में H2SO4 की प्रेजेंस में, ये बेटा बना देता है K2SO4, CO2 एंड वाटर एंड व्हाटएवर, ठीक है, MnSO4, ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। फिलहाल KMnO4 का जो पिंक कलर है, पर्पलिश पिंक कलर है, वो इस रिएक्शन में शुरू में स्लोली हटता है, धीरे 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 पिंक कलर हटता है, बट आफ्टर सम टाइम रैपिडली ये रिएक्शन तेज हो जाती है। जबकि केमिकल काइनेटिक्स कहती है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब थोड़ी देर के बाद स्पीड कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ टाइम के साथ स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ टाइम के साथ स्पीड बढ़ जाती है। और बेटा अगर टाइम के साथ स्पीड बढ़ जाती है, दैट मींस कैसे बढ़ गई, बाहर से तो कुछ ऐड किया नहीं, तो ऐसी रिएक्शन के लिए कहा गया है ऑटो कैटलिस्ट। मतलब इस रिएक्शन में MnSO4 बना, Mn+2 आयन, और वो MnSO4 ने ही इस रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया, स्पीड अप कर दिया। सच कैटलिस्ट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। बोलो बच्चों, ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्लियर है? ठीक है, तो एक हुआ पॉजिटिव, एक हुआ नेगेटिव, तीसरा हुआ ऑटो कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट बढ़ाएंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट घटाएंगे, और ऑटो कैटलिस्ट जो हैं वो रिएक्शन में ही बनेंगे और फिर रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, दैट आर कॉल्ड एज ऑटो कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट। ठीक है, इसको भी एक फनी टोन में अगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं संस्कार, अभी फिर से बता रहा हूँ। ऑटो कैटलिस्ट क्या है, व्हाट इज ऑटो कैटलिस्ट? तो भैया एक सरल भाषा में, ठीक है, जस्ट फनी टोन में, ये रहा हमारा बर्जीलियस या कोई भी वैज्ञानिक, और ये रही बर्जीलियस वाइफ। ठीक है, डन। ये महीने भर प्लेट चलाते थे, महीने भर में इनकी प्लेट्स टूटती थी, वॉटेवर। ठीक है, क्लियर। एक दो साल बाद देखा कि जो काम महीने भर में हो रहा था वो 2 दिन में होने लगा, वो प्लेटें 2 दिन में टूट गई। क्यों? फिर देखा, अरे भाई साहब ये आ गया, ये कौन है? जूनियर बर्जीलियस, ये नंबरी 10 नंबरी, ये इसी रिएक्शन का प्रोडक्ट, वो इसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही है। Such catalyst is known as autocatalyst. What are autocatalysts? Autocatalysts are formed in the reaction and catalyzes the reaction. Reaction में बने और reaction को catalyze कर रहे हैं, such catalysts are known as autocatalysts. ऐसी reaction शुरू में slow होती है, लेकिन इन्हें नंबरियों के आने के बाद reaction fast हो जाती है। Is that clear? Point clear है? तो भैया अभी तक की डेफिनेशन मैं अगर रिपीट करूं तो बेटा पहला पॉइंट आज हमने पढ़ा, डिफाइन कैटलिस्ट। Those are the substances which do not take part in the reaction, changes the rate of reaction, it may increase or decrease the rate of reaction, and after the reaction mass and composition remains same, only appearance may change. Such outer substances are known as catalysts. ये हो गया इसकी डेफिनेशन। फिर हमने कहा टाइप्स ऑफ कैटलिसिस क्या है, पॉजिटिव कैटलिसिस, नेगेटिव कैटलिसिस, ऑटो कैटलिसिस। Positive catalysts, those catalysts which increases the rate of reaction by decreasing activation energy. Negative catalysis decreases the rate by increasing activation energy. Auto catalysts formed in the reaction, therefore initially reactions are slow, but later on stages it becomes fast. थोड़ी देर तो धीरे चलती है फिर तेज हो जाती है due to auto catalyst. एक आपने पढ़ा homogeneous catalysis या catalyst, heterogeneous catalysis. When the physical state of catalyst and the reactants are same, then it is homogeneous catalysis. जैसे इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को रिएक्ट करके एस्टर और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन में H2SO4 कैटलिस्ट होता है। इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, एसिटिक एसिड लिक्विड है, H2SO4 भी लिक्विड है, homogeneous catalysis। और heterogeneous catalysis obviously when the physical state of reactant and catalyst are different, then it is heterogeneous। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है तो 5 टाइप करो। यहाँ तक क्लियर है तो देख लें कितनों को आ रहा है समझ में। आदित्य, वेदेई, सौम्या, समीना, हरुषि, सात्विक, ध्रुव, बाकी एंड अभिषेक आदित्य। ठीक है, वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर है कैटलिस्ट क्या है। अब इसके बाद ना कैटलिस्ट में है कि कैटलिस्ट काम कैसे करती है। ठीक है, और एक हेडिंग है हमारी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम कैटलिसिस बॉडी के अंदर जो है। तो अब हम पहले हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज हाउ द कैटलिस्ट रिएक्ट्स। तो कैटलिस्ट अपना ये कार्यक्रम कैसे संपादित करता है, कैसे कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। बच्चों इसके लिए ना 2 थ्योरी दी, ठीक है, पहले 2 थ्योरी दी, बाद में उन्होंने 2 थ्योरी को मिला के मॉडर्न थ्योरी तीसरी दी। मतलब एक थ्योरी का नाम रखा है एडजॉर्प्शन थ्योरी, एक का नाम रखा है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और बाद में कह दिया मॉडर्न थ्योरी, जो इन दोनों का मिला के कह दिया है। ठीक है, क्या क्या थ्योरी है? एक थ्योरी है हमारी, सॉरी, एक है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और एक है एडजॉर्प्शन थ्योरी, और एक कह लीजिए इन दोनों को मिला के मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी कह लो और व्हाटएवर। ठीक है, उसका नाम मॉडर्न थ्योरी करके पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन थ्योरी या इंटरमीडिएट कंपाउंड, दोनों थ्योरी में एक ही बात कही है और जबरदस्ती चीजों को स्ट्रेच करता है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी जो इन दोनों से मिला के कही है, पहले मैं उसी को बता रहा हूँ, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा
तीनों में कुछ भी नहीं है, एक ही पॉइंट आ गया बाहर। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी है पहले वो समझते हैं। मॉडर्न थ्योरी ने ये कहा है जो कैटलिस्ट होते हैं उनके सरफेस पे कुछ एक्टिव वैलेंसी या एक्टिव साइट होते हैं। मतलब जो आउटर वैलेंसी होती है ये जो अपने एटम से बाइंडेड नहीं है, क्योंकि देखो अंदर की वैलेंसी जैसे निकेल है तो अंदर तो ये चारों तरफ से बॉन्ड बना चुका होगा जितनी भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, लेकिन जो सरफेस पे एटम रह जाता है उसका उसकी फ्री वैलेंसी रह जाती है, यानी वो सारी की सारी वैलेंसी ऑक्युपाई नहीं है। और ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए पाउडर करके यूज करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो मॉडर्न थ्योरी ने देखो 5 पॉइंट दिए, 5 बड़े कमाल के लोग हैं, 5 पॉइंट, और मुझे कई बार लगता है जबरदस्ती 5 बनाए। पहला पॉइंट ये कहा गया है कि ये जो कैटलिस्ट है इसके सरफेस या इसके पास हम लाएंगे रिएक्टेंट्स, ए एंड बी कोई रिएक्टेंट है इसके पास लाएंगे। नहीं मतलब इनसे पूछो जो भी लोग हैं ये क्या मतलब अपने अपने घर बैठ के रिएक्ट हो जाएंगे? अबे पास तो लाना ही पड़ेगा भाई। इसको स्पेशली पॉइंट कहने की क्या जरूरत है कि पहले कैटलिस्ट के पास आपको या कैटलिस्ट को इन रिएक्टेंट के पास लाना पड़ेगा रिएक्ट कराना। अरे भैया जब रिएक्शन करानी तो पास तो लाओ। फिर भाई लोगों इन्होंने ये कहा है इस कैटलिस्ट के ऊपर ये ए और ये बी ये एडिजॉल्व हो जाते हैं अड़ोस पड़ोस। बड़ी अच्छी सेटिंग, अड़ोस पड़ोसी आगे बैठते हैं, मान लेते हैं कह रहे हैं कि ये कैटलिस्ट के सरफेस पे जैसे प्रोडक्ट बनना है उस हिसाब से एडजॉर्ब हो जाता है। मतलब ऐसे एडजॉर्ब नहीं होते ए के पड़ोस में ए के पड़ोस में बी, तो ये कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी का पॉइंट आया। इसके बाद तीसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप था पास लाए, दूसरे स्टेप में एडसॉर्प्शन हुआ, तीसरे स्टेप में इन दोनों ने घुसर घुसर करके कंपाउंड बना लिया, आपस में इनकी बातचीत शुरू हो गई, इनके गठबंधन बन गए, तीसरे स्टेप में गठबंधन बन गए, बहुत बढ़िया, ए बी कंपाउंड बन गया। चौथे स्टेप में इन्होंने यहां से छोड़ दिया, यानी ये एरिया इन्होंने छोड़ दिया और ये बाहर आ गए, चलो बढ़िया, ये कैटलिस्ट है, ये ए बी अलग हो गए। और बाबूजी पांचवें स्टेप में ये यहां से हट गए, अबे अबे यहाँ पे भी तो हट गए थे भाई, फिर क्यों हटा दिया बार बार ना, फिर हटेंगे। वो कह रहे चौथे में तो छोड़ा ही था और पांचवें में ये यहाँ से एकदम हट गए। मतलब बड़ा, एक बार मैं आपको, मैं इसको एनसीईआरटी में देखता हूँ क्या मेरी थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ है ना, ऐसा तो नहीं मैंने समझने में कुछ गलत कर रखा हो, लेट चेक इट कि यही कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं। ओके यस, बस वेरी गुड, यही हो बच्चों। ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये फोटो यही है, हाँ ये देखो भैया 5 स्टेप दे रखे हैं। पहला है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट के सरफेस में रिएक्टेंट को डिफ्यूज करो, भेजो, मतलब कैटलिस्ट के पास रिएक्टेंट दिया। ये हुआ पहला पॉइंट। थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, आपको दिख रहा है बस, ज्यादा नहीं, ठीक है, एक सेकेंड लगेगा, ठीक है। सेकेंड है एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए बेटा सेकेंड क्या कह रहा है, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। पहले वाले में कहा सरफेस पे छोड़ दो, डिफ्यूज करो, दूसरे में कहा एडसॉर्प्शन करो, तीसरे में कहा अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, मतलब बॉन्ड बन गया, एक इंटरमीडिएट बना, पहले दोनों में बातचीत शुरू हुई, इंटरमीडिएट बना, बॉन्ड बन गया। फिर क्या कहा, चलो भैया डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, मतलब कैटलिस्ट के ऊपर जहां थे वहां से निकल गया प्रोडक्ट, डिसॉर्प्शन हो गया, thereby making surface available again for more reaction to occur, मतलब कैटलिस्ट निकल गया। ठीक, फिर क्या कह रहा भाई, diffusion of the reaction product away from the catalyst surface, अबे इसकी जरूरत क्या है, मतलब अब क्या कहना चाह रहे हो भाई, लेकिन कह रहे तुम्हारे। अब देखिए इसको फोटो में, इसको दोनों तरीके से आपको फोटो में दिखाया जा सकता है। ये रहा कैटलिस्ट का सरफेस, फ्री सरफेस, ये रिएक्टेंट, जे इन्होंने कहा पहला पॉइंट हो गया, मतलब कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज करा।
दूसरा पॉइंट ये एब्जॉर्ब होंगे। ये क्वेश्चन मुझसे कोई ना पूछेगा कि ए के पड़ोस में बी क्यों होगा, अरे यार ए के पड़ोस में ए ही होना चाहिए, बी भी हो रहा है, वो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल कंपाउंड बनने दोगे नहीं बनने दोगे, ठीक है, तो ए के पड़ोस में बी एब्जॉर्ब हुआ। फिर तीसरा पॉइंट ए और बी में सांठगांठ शुरू हुई। फिर चौथा पॉइंट ए भी अलग हो गया, इसको भी शर्म आ गई, ये भी पांचवा नहीं बता पाया कि ए भी अलग होने के बाद ए बी को वहां से हटाना भी है, नहीं तो बाकियों को बुरा असर पड़ेगा। जैसे फिलहाल दिस इज कॉल्ड एज दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज जो मॉडर्न थ्योरी है एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की मॉडर्न थ्योरी। ये देखो यहाँ लिखा है इन्होंने, द मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन एंड ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी है ये दो थ्योरी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब मैं वो दो थ्योरी भी आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। वो दो थ्योरी बड़ी सरल है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा पीछे से देख रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, देखा एक शब्द रह ही गया, कोई बात नहीं। ये रहा कैटलिस्ट की डेफिनेशन, यहाँ से शुरू है और इन्होंने KClO3 को तोड़ा है, शुरू में धीरे तोड़ रहा है, MnO2 डालेंगे तो तेज टूटने लगेगा, तो MnO2 यहाँ कैटलिस्ट है। और सबसे पहले बर्जीलियस ने देखा था, लेकिन बर्जीलियस ने सिर्फ ये कहा था कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, बाद में आया बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बर्जीलियस की डेफिनेशन थी। ये वर्ड मुझसे रह गया प्रमोटर एंड पॉइजन। अब बच्चों पहले ये वर्ड जो रह गया वो बता दो। एक वर्ड है कैटलिस्ट प्रमोटर, बोलो भैया क्लियर है कैटलिस्ट प्रमोटर क्या, बोलो नहीं मालूम भैया। कुछ आउटर सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो खुद में तो कैटलिस्ट नहीं, they are not themselves catalysts, but by their presence the activity of catalyst enhance। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, नहीं आ रहा। ये राजपाल यादव जैसे लोग नहीं आया अभी, मतलब बेसिकली ये मेन हीरो तो नहीं है, ये अकेले पिक्चर में आ जाए तो पिक्चर न चलने वाला, चाहे कुछ में, लेकिन अगर ये किसी और की पिक्चर में है जहां कोई और हीरो है तो उस हीरो की एक्टिविटी को बढ़ाने का ये काम करती है। फिलहाल कैटलिस्ट प्रमोटर क्या है, अगर आपको पहला एग्जांपल से याद दिलाऊं तो शायद जल्दी याद आ जाएगा। व्हाट आर कैटलिस्ट प्रमोटर, ये एग्जांपल अगर आपको सी वाला याद हो इन मैडम का, तो ये भैया बर्जीलियस भाई साधारण जीवन जी रहे थे, इन्होंने लिया नेकलेस, जे पड़ोसन आ गई, जे पड़ोसन आ गई, इसके पास नेकलेस नहीं है, लेकिन जे पड़ोसन इसे कह रही है अरे भाभी जी एक बार जाओ तो, एक बार दिखा के तो आओ। तो उन्होंने नहीं आप क्या होते ये कहा था कि ये होता, मतलब ये बाहर से पंपिंग करने वाले लोग नहीं होते कि खुद अगर ये भाभी जी यहाँ ना हो तो इनके पास कोई नेकलेस नहीं है आगे जाए, बट अगर भाभी जी के पास नेकलेस आ गया तो ये सबसे पहले भाभी जी के पास जाएंगी कि भैया नेकलेस का पूर्णतः इस्तेमाल करिए, ठीक है। मतलब जैसे इन्हें पता लगे ना कि वहां चिंगारी है, तुम्हारे दोस्तों में भी होगा एक दो के पास, तो अच्छा चिंगारी है वहां, तो चलो मिट्टी का तेल का है पूरी केन लेके चलते हैं, आग लगा के आएंगे, तो ये खुद को ना लगा पाए, इनको इतना भड़का दें जहां आग लगता है। These outer substances are known as catalyst promoters। आया समझ? तुम अपने स्कूल में आसपास में मतलब जितना विजुअलाइज करोगे ब्रेन एक्टिव चलेगा, तुम आसपास में कहीं ना कहीं सोच सकते हो, ठीक है। ऐसे प्राणी हमारे यहाँ हैं तो खुद तो कुछ नहीं कर पाते बट दूसरों को चढ़ाने का काम करते हैं। They outer substances are known as catalyst promoters। बोलो बच्चों कैटलिस्ट प्रमोटर क्लियर हुआ, ठीक है। प्रमोटर क्लियर है, they are the outer substances which themselves are not catalyst, इनमें अपना कुछ नहीं है, but by their presence the activity of catalyst increases। इनके आने से कैटलिस्ट की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कैटलिस्ट थोड़ा अपने आप को चने के झाड़ पे फील करने लगता है। such outer substances are known as catalyst promoter। अगला वर्ड है कैटलिस्ट पॉइजन। अरे किया पॉइजन, वैसे तो प्रमोटर का उल्टा है, पॉइजन बात कर, मतलब वो चीजें जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाती है, मतलब कैटलिस्ट एक्टिव होना चाह रहा है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को सप्रेस कर रही है, दैट आर नोन एज कैटलिस्ट।
आ रहा है समझ? मैं आपको एक सरल एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। कैटलिस्ट पॉइजन का एग्जांपल देखो क्या है। मान लो एक प्रैक्टिकली सोचना, जे एक महिला, जे एक महिला, जे दो महिलाएं लड़ रही है, ठीक है, और जे भरपूर शुद्ध वचनों से लड़ रहे, जे लात मारी, जे लात मारी, जे पैट मारा, इनमें लड़ाई चली, बढ़िया तरीके से फाइट चली। और लेट सपोज यहाँ वर्जीनियस एक साधारण वैज्ञानिक, एक सरल आदमी, ये वैज्ञानिक जाके लड़ाई रोकना चाहता है, बड़ा भले दिल का आदमी है वर्जीनियस, इसकी इच्छा है ये लड़ाई ना, बड़ा इसका तो दिल बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा अच्छा आदमी है कि ये अच्छा नहीं लगता लड़ा, ये जा रहा है, इच्छा थी, ठीक है। आई होप तो आपको आगे की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। आगे की कहानी क्या है, ये जा रहे थे और पीछे से याद आया ये वर्जीलियस, ये बीडब्ल्यू बीबी आ गई, आया कुछ समझ? ये बाबूजी आगे जैसे बढ़ने की सोच रहे थे, ये आ गए। अब आप समझ ही रहे हो, इनका हाथ यहाँ पहुंचा, इनका हाथ यहाँ पहुंचा, इन्होंने खींच लिया, कौन पकड़ लिया, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, तुम बड़े मजे ले रहे हो, घर चलो। अच्छा, क्या अब ये एक्टिव हो पाएंगे जनाब? क्या इनकी अब कोई एक्टिविटी होगी? हिले हिले, नो एक्टिविटी, समझ में आया? तो व्हाट आर कैटलिस्ट पॉइजन? These are those outer substances which decreases the activity of catalyst. जो catalyst की एक्टिविटी खत्म कर देती है, that are known as catalyst poison. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल कह रहा, क्या? These are catalyst poison. BB catalyst poison. मतलब wives are catalyst poison या boys are poisonous in nature. ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब तुम्हें तो समझ में आ गया, that's enough. ठीक है, बताओ भैया, कैटलिस्ट पॉइजन समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? अरे भावनाओं में मत ले जाओ यार, एक तो बच्चे गुस्सा हो गए, वो कह रहे नो सर ऐसा तो नहीं होता भाई, मैं तो एक मजाक में कह रहा हूँ। और एक आध बच्चा ना, आप लोग तो अच्छे बच्चों को बोला नहीं, वो कई एक आध मजाक में कह देते हैं ना कि अच्छा वाइफ आर पॉइजनस, बताएं तुम्हारे घर पे, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई तुझे मेरे तलाक कराने में क्यों इंटरेस्ट है, मेरी फैमिली में तू क्यों कैटलिस्ट बनने की सोच रहा है, तू अपने घर को देख ले, तेरे भी माँ बाप है, वहां ऑटो कैटलिस्ट बन ले, तो हमारे घर में क्यों घुस रही है, आगे बढ़, ठीक है, जस्ट अ जोक। हाँ बेटा सम्यक, उत्कर्ष महेश्वरी, बता बेटा उत्कर्ष क्या दिक्कत आ रही है? कैटलिस्ट पॉइजन बताऊं? कैटलिस्ट पॉइजन वो बाहरी सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम करते हैं। आपने 11th में पढ़ा है, वो बात अलग है, आपको याद नहीं। 99% बच्चों को याद आता है 11th में कैटलिस्ट होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए हम पीडी पैलेडियम लेते हैं, उसमें पॉइजन मिलाते हैं बेरियम सल्फेट का, और अगर बेरियम सल्फेट का पॉइजन ना हो तो प्रोडक्ट कुछ और होंगे, और बेरियम सल्फेट की वजह से एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाती है, नहीं तो एल्केन कर जाती है। तो ये प्रैक्टिकली या एग्जांपल हमारे कोर्स का है, एल्काइन से एल्कीन जाने का। 12th स्टैंडर्ड में आपको एक एग्जांपल पढ़ाऊंगा, रोजनमुंड्स रिएक्शन। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए पैलेडियम लेते हैं और उसमें डाल देते हैं बेरियम सल्फेट पॉइजन, और पॉइजन नहीं डालेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और आएगा, तो पैलेडियम पॉइजन विद बेरियम सल्फेट, तो ये कैटलिस्ट पॉइजन है। तो वो चीजें जो कैटलिस्ट की जो असली एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देती हैं, दे आर नोन एज कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है। एक आप तो अच्छा 11th वाले बच्चे आ गए, ओके ओके बेटा 11th वाले, आज क्या हुआ ना, मैं थोड़ा काम से बिजी था, आपको बता दिया, तो इन लोगों का क्लास मैंने 8 to 8:45 रखा था, 8:45 से आगे आपका था, लेकिन इनका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था कि मैं रोक नहीं पाया, ठीक है। चलो बच्चों, कैटलिस्ट 12th वाले यहीं तक रखें, ठीक है, और अब क्योंकि हम 11th वालों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, ओके। अरे 11th वालों के लिए आ रहा हूँ यार, दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, बाय बाय बच्चों।